दुख झेलें भी फाख्ता और कव्वे अंडे खाएं। ये 16 महीने जिन्होंने हुकूमत की या लपक के बड़े थे और तहरीक अदम-ए-एतमाद की तरफ, इन्हें कहें कि आप ये लड़ें इलेक्शन। मैं सर कह रहा हूं कि ये मियाँ साहब की इज्जत खराब करेंगे। मैं पांव पड़ के मियाँ साहब को कहता हूं कि तोतिया मन मोतिया एस गली ना जा, लेट दिस इलेक्शन पास। खुश हूं कि आपके प्रोग्राम के फॉर्मेट से कि मैं यहाँ पे अकेला बैठा हुआ हूँ स्टूडियोज़ में, बूढ़ा हो गया हूँ भाई, दाई तरफ से वैसे नहीं खा सकता ऊपर वाला जबड़ा, ठीक है जी, और ऐनक भी लगी हुई है, तो अगर मामला को हालात से बिगड़ गए, सो आई एम रियली डिलाइटेड कि आई कैन डेयर टू से थिंग्स विच आई हैव। जी बिल्कुल। मैं आपको सर स्ट्रेट वे बात बताऊँ, अभी जो उज़मा बीबी फरमा रही थी ना, उनकी बातों से मुझे तासुर ये हुआ कि ये मुख्तलिफ़ स्क्रीनों पर टीवी पे जो आ रहे थे इन समेत, तो दरअसल ये इनकी जमात का कन्वेंशन हो रहा था, तो उसमें मुख्तलिफ़ राय आती है ना, तो चूँकि हमारी जमातों के कन्वेंशन नहीं होते, तो इसलिए एक राय ये आई, एक राय ये आई, एक राय ये आई, और बिलाखिर एक राय जो है वो मियाँ साहब 21 अक्टूबर को आकर देंगे। मर्ज़ की वो फरमा रही थी कि तशख़ीस हो गई है, अब ज़ाहिर है उन्होंने मेडिसिन तैयार कर ली है, उसमें कुछ दिन लगेंगे, वो 21 अक्टूबर को आके वो दे देंगे। बाकी अगर आप मुझसे एक सहाफ़ी के तौर पर पूछें तो मैं बदकिस्मती से बस मेरी किस्मत में जो है वो गालियाँ खाना ही लिखा है। वो पहले अपना बेतहरीक इंसाफ से सुनता रहा हूँ, उनके ट्रोल से आजकल PMLN वालों का निशाना हूँ। मैंने बदकिस्मती से ये कह दिया था कि जी इस वक्त हालात ये है कि ग्वाल मंडी से PMLN हार जाएगी। अच्छा, उस पर मुझे ताने ये मिले कि मैं इस उम्र में आके मगरिब के बाद बौखला जाता हूँ, और आप अच्छी तरह समझते हैं कि मगरिब के बाद जब बात होती है तो उसमें इम्प्लाई क्या किया जाता है। आई होप कि ये आपने मुझे कहवाई पिलाया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, जब मैंने ये कहा तो सर मुख्तलिफ़ लोग, और कल एक मेन स्ट्रीम टेलीविज़न के मकबूल एक, यानी मैं तो जी कोई रेटिंग्स वाला कोई टीवी की पर्सनैलिटी नहीं हूँ, तो वो सारे मेरी बात का तस्दीक कर रहे हैं। मैं जी मियाँ साहब की बहुत दिल से कदर करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि वो वाक़तन इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार रहनुमा हैं, जिनकी रहनुमाई इस मुश्किल मरहले में कौम को दरकार है। लेकिन अगर वो मौजूदा हालात में पाकिस्तान आएंगे तो रही सही जो उनकी वोट बैंक है वो हवा में उड़ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5% का फ़र्क पड़ेगा जी। ये बहुत बुरे तरीके से PMLN हारेगी। अगर तो इलेक्शन साफ, शफाफ और मुनसिफाना होने हैं। अच्छा, अगर इलेक्शन मैनेज होना है तो उसका फ़ायदा शहबाज साहब को होगा, क्योंकि देखिए अभी तक तो मियाँ साहब को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी या नहीं, ये एक कंफ्यूजिंग पहलू है। क्या वो उन्हें आते ही गिरफ्तार होना है या नहीं। एक तो सबसे बड़ी बात, अगर तो मियाँ साहब कौम को ये बताना चाहते हैं कि वो एक इनकलाबी बयानिए के साथ आ रहे हैं, तो उन्हें आने से पहले किसी भी किस्म की हिफाजती ज़मानत नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, उसके बावजूद मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आप इस उम्र में क्यों ये जहमत गवारा कर रहे हैं। दुख झेलें भी फाख्ता और कव्वे अंडे खाएं। ये 16 महीने जिन्होंने हुकूमत की या लपक के बड़े थे और तहरीक अदम-ए-एतमाद की तरफ, इन्हें कहें कि आप ये लड़ें इलेक्शन, एंड लेट दिस इलेक्शन बी पास एंड वेट। सर 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाएगी जो नई हुकूमत आएगी, कोई इलाज नहीं होगा किसी के पास। लंदन में बैठे आराम से कोई कॉफ़ी वगैरह पिए, वॉक करें। बाकी अगर थानेदार से मिलकर चोरी करनी है और वोट को इज्जत दो को और ज़्यादा अपने नारे को ये जलील और रुस्वा करेंगे। मैं उनके आगे हाथ बांध के आपकी वसासत से कहता हूं कि मियाँ साहब अब अपनी इज्जत बचाएं। डोंट कम टू पाकिस्तान। सर ये लेट शहबाज शरीफ यानी फाइट द इलेक्शन। मैं सर दोबारा कह रहा हूं, लेट शहबाज फाइट द इलेक्शन, लेट ख्वाजा आसिफ फाइट द इलेक्शन, लेट साना, ये आपकी इज्जत को कुर्बान कर। सियासत में बाज़-औक़ात भाईजान एक दिन जो होता है ना वो सदियों उससे भी बढ़कर होता है। मिसाल के तौर पर 9/11 हुआ तो देखिए कैसे दुनिया बदल के रह गई। बिल्कुल ठीक। तो अगर मियाँ साहब जो हैं वो 21 अक्टूबर को आकर, तो अगर कोई ऐसा कोई यानी कि बयानिया दें जो हम सबको चौंका के रख दें, तो शायद वो हालात बदल सकते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ऐसा होते हुए देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक पुराने एक शायर होते थे जी, कोई इतने मशहूर नहीं थे, फैसलाबाद के, रियाज मजीद उनका नाम था जी। उनका एक मिसरा है बहुत मशहूर, मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर में हूँ। इनकी जमात के ये जो लोग हैं ना, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह ऑफ दिस वर्ल्ड, दे लव टू बी इन गवर्नमेंट,
अच्छा। They have lost the stamina to struggle anymore, sir. अच्छा, Unfortunately. पर मियां और साहब अब ये चाहते हैं ठीक हो कि गया। मियां साहब की क्रेडिबिलिटी को ये कैश कराएं, और वो ये कैश नहीं करवा पाएंगे सर। आप ये कहते हैं नहीं अगर करवा पाएंगे, मुझसे मतलब सर आप क्या मुझसे ये तवक्को रखते हैं? नहीं सर, आप क्या मुझसे तवक्को रखते हैं? आई वॉज द फर्स्ट एंकर जिसको इमरान खान के जमाने में पुल आउट किया गया, बिल्कुल किया और गया। 4 साल तक मैं रांदा दरगाह रहा था। मैं सर कह रहा हूं कि ये मियां साहब की इज्जत खराब करेंगे। मैं पांव पड़ के मियां साहब को कहता हूं कि तोतिया मन मोतिया एस गली ना जा, लेट दिस इलेक्शन पास।